जय हिंद भाइयों। 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत छोटी सी बात करना चाहता हूँ, एक छोटे से मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, पर क्या वाकई हम स्वतंत्र हुए हैं? स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता विचारों की होती है। जब हम हमारी पुरानी मानसिकता को छोड़ के एक नई मानसिकता को पकड़ते हैं, वो उस चीज़ को हमें बताती है कि आज़ादी क्या होती है। आज 78 साल बाद भी क्या भारत उन चीज़ों से आज़ाद हो पाया है? पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, फिर जमींदारों के ग़ुलाम हुए, आज खुद की इच्छाओं के ग़ुलाम हैं। खुद की बेटियों, माँ बहनों को आज वो सब संस्कार, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज़ादी किससे मिल रही है? अपने विचारों को, अपनी आस्थाओं को, अपने धर्म को, अपने कल्चर को खो देना, क्या इसे तुम आज़ादी कहते हो? आज़ादी सिर्फ कहने के लिए एक शब्द नहीं होता है। आज़ादी का अर्थ होता है कि अपने परिवार से लेके हर उस व्यक्ति का एक समाज में योगदान, जिस समाज में हम रह रहे हैं। आज सब हम कहते हैं अपने आप को हम भारतीय। क्या हम अपने आप को भारतीय मान सकते हैं? आज हम अपने आप को समाजों में बांटे हुए हैं। जो बहुमूल संख्या में होते हैं वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं, वो अपनी प्रभुत्व साबित करना चाहते हैं। जो लोग वर्ण व्यवस्था के शिकार है, वो अपने आप को बदला लेना चाहते हैं कि नहीं, अब हमें इनसे ऊपर जाना है। तो क्या ये कल्चरल चेंज जो हो रहे हैं, क्या इसे तुम आज़ादी कहते हो? आज़ादी सिर्फ एक कहने का मुद्दा नहीं है। आज़ादी को अगर सही तरीके से ग्रहण करना है ना, तो अपने विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। आज 78 साल बाद भी हमारे देश में बहन, बेटी, स्त्री कोई भी खुल के आज़ादी से घूम नहीं सकती। तो क्या हम इसे आज़ादी कहते हैं? आज अधिकतर गरीब घरों के बच्चे हैं। एक तरफ समाज विकसित होती जा रही है, कुछ परसेंट व्यक्ति विकसित हो रहे हैं, और पीछे की समाज आज भी दर की ठोकर खा रही है। उसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके जो रिसोर्सेस हैं उसके पास, उनको बेच रही है, उनको ख़त्म कर रही है। तो भविष्य में इसके क्या और क्या नतीजे हो सकते हैं? भविष्य में सिर्फ ऐसा रहेगा कि चंद लोगों का प्रभुत्व बन जाएगा और चंद लोग ही समाज को में फिर बचेंगे। तो हम फिर वही राजशाही की तरफ चले जाएंगे। आज़ादी पाना है तो आज़ादी खुद के विचारों से पाना है। हमें आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज़ादी के लिए संघर्ष करना है तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने घर के रिश्तों को सुधारना पड़ेगा। एक समाज में जहाँ हम रह रहे हैं उस समाज के लिए कुछ बेहतर करना पड़ेगा। इस समाज में जब हमने जन्म लिया तो हमें अपना योगदान देना ही पड़ेगा, पर आदमी अपने योगदान से हमेशा वंचित रह जाता है। वो सिर्फ खुद के विचारों में कैद है, बस खुद को और बेहतरीन बनाना चाहता है। समाज अग्रसर हो रही है एक नई दुनिया के लिए, पर वो दुनिया कैसी होगी पता है? वो सिर्फ एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं कि जहाँ उनके पास वो हर चीज़ हो जो ज़िंदगी जीने के लिए आरामदायक हो। पर ऐसी ज़िंदगी का क्या करोगे जहाँ हमारी आस्थाएं ख़त्म हो जाएं, जहाँ हमारा धर्म ख़त्म हो जाए, जहाँ मानवता दर दर ठोकर खा रही हो। आज पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, कहीं रूस यूक्रेन में मार रहा है, कहीं इज़राइल गाज़ा में मार रहा है। लाखों मुसलमान भाई बहन मारे गए, लाखों यहूदी मारे गए, और आज भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो ये कौन सा विकास है? इसे तुम विकास कहते हो? तो ये अगर मानवता को मार कर विकास करना है तो ठीक है, मैं मानता हूँ आज़ाद हो तुम, और ऐसी आज़ादी सिर्फ तुम अपने पास रखो। क्योंकि आज़ादी का अर्थ ये नहीं होता कि अपने आप को बस सक्षम बना लेना। आज़ादी का अर्थ होता है एक पूरी समाज को उसके विचारों पर बात करने के लिए आज़ादी हो। हर समाज में हर व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी हो सकें, उनके लिए रोज़गार उपलब्ध हो, उनके लिए शिक्षा उपलब्ध हो। पर हम उन सब चीज़ों से वंचित होकर हम सिर्फ अपने निजी हितों को ऊपर रखते हैं बस, और इसे तुम आज़ादी कहते हो। भाइयों, गौर करना, ये सिर्फ कुछ बातें नहीं हैं, ये सत्य है जो मैं तुम सब लोगों से बात करना चाहता हूँ। चाहे वो शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, हम सब अपने अपने काम हमें करना पड़ेगा। देखो, शूद्र का अर्थ होता है जो सेवा करता है। तो तुम कलेक्टर बन जाओगे कल, तो तुम्हें सेवा ही करना है। तो वो चीज़ को तुम गलत मत लो कि तुम सेवा करोगे तो वो गलत ही सेवा करोगे। वैश्य का काम है, उसे धंधा करना आना चाहिए, पर वैश्य धंधा करना नहीं चाहते। आज क्षत्रियों की बात करते हैं तो क्षत्रिय अपने जुबान पे अड़े नहीं हैं। वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। तो ये ब्राह्मण हैं, वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हो? हमारी जो विचार है, हमारी जो भावना है, उन सबको ख़त्म करना क्या आज़ादी है ये?
मैं नहीं मानता ये आज़ादी है। बाकी समय रहते अगर हम समझ जाएंगे तो एक दिन खुल के कह सकते हैं कि हाँ हम भारतीय हैं और ये भारत हमारा है, वरना वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत खंडों में टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े अपने आप में पनप जाएंगे और फिर खुद को ही बर्बाद कर लेंगे। भारत सिर्फ एक भूमि नहीं है, भारत एक आस्था है, भारत एक केंद्र है जहाँ विचारों को संग्रह किया जाता है, जहाँ मानवता को सर्वोपरि रखा जाता है। आज भारत भी अगर वही सब चीज़ें करेगा जो पूरी दुनिया कर रही है तो हमें और पूरी दुनिया में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। विचार कीजिए भाइयों कि अगर हमें हमारे समाज को विकसित करना है, हमें हमारे देश को विकसित करना है तो हमें एकता होनी चाहिए, हमें अपने विचारों में एकता रखनी पड़ेगी। और इसी बात के साथ आशा करता हूँ कि तुम लोग कुछ समझोगे। जय हिंद, जय भारत।